हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल का पार्ट 2 देखने वाले हैं। वीडियो शुरू होने के पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो लोग अभी तक पॉलिनोमियल का पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो उसको जाकर के देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो और इसके आगे आप लोग और इससे रिलेटेड और वीडियोज़ चाहते हैं तो वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पॉलिनोमियल को हम लोग p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होता है। जहाँ पे ये x क्या होता है, ये एक वेरिएबल होता है। और ये वेरिएबल क्यों हम बोले थे, इसका नाम हम वेरिएबल क्यों बोले, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है कि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग अब कैसे समझेंगे। अब हम कोई भी एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हम क्या करते हैं कि x का यहाँ पे अगर हम इस पॉलिनोमियल में देखेंगे तो यहाँ पे तो 2 और 3 तो कांस्टेंट है। यहाँ तो वेरिएबल तो सिर्फ क्या है, x है। तो वेरिएबल अगर x है यानी कि x के अलग अलग वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल का भी वैल्यू अलग अलग आते जाएगा। तो जैसे ही हम x का वैल्यू चेंज करेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू भी ऐसे चेंज होते जाएगा। तो x के अलग अलग वैल्यू पे जो भी पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा वही होगा उस पॉलिनोमियल का वैल्यू। सो अब हम यहाँ पे अब मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1 लेकर के चले तो पॉलिनोमियल का कुछ और वैल्यू आएगा। फिर x इज इक्वल टू 2 लेकर के चलेंगे तो पॉलिनोमियल का वैसे भी कुछ और वैल्यू आएगा। अगर x इज इक्वल टू 1 लेकर के चल रहे हैं तो क्या आएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 1, या फिर उसको p ऑफ 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ। तो 2x प्लस 3 में 2 इंटू एक्स के जगह पे मैं रख दिया 1 प्लस 3। 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 3 इज 5। फिर से अगर मैं x इज इक्वल टू 2 लेकर के चल रहा हूँ तो देखता हूँ पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू आ रहा है। x इज इक्वल टू 2 लेकर के चला तो पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 2, इसको हम p ऑफ 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका वैल्यू हो जाएगा x के जगह पे अब मैं क्या रख दूंगा 2, यानी 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या रख दूंगा 2 प्लस 3। 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 3 इज 7। यानी मुझे क्या दिखा कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू भी चेंज होते जाएगा x के अलग अलग वैल्यू पे। यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 5 आया, और एट x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया 7। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये पॉलिनोमियल का वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 1 क्या आया, इज 5, और एंड एट x इज इक्वल टू 2 क्या आ गया 7। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू x इज इक्वल टू 5 पे अगर x इज इक्वल टू 1 पे अगर 5 आया है और x इज इक्वल टू 2 पे अगर 7 आया है, मैं इसको बोल सकता हूँ कि p ऑफ x इज इक्वल टू 1 पे, यानी जहाँ x था वहाँ पे 1 बन गया, उसका वैल्यू क्या आ गया 5, और x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या आया 7। तो यहाँ पे x था वो p ऑफ 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 1 क्या आ गया 7, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 2 क्या आ गया 7। ठीक है, अब उसके आगे मैं एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल लेकर के चलता हूँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड। एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ। इफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 देन फाइंड p ऑफ 1 प्लस p ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इस क्वेश्चन में आपको आसानी से दिख रहा होगा कि मुझे अगर px दिया हुआ है तो मैं p ऑफ 1 भी निकाल सकता हूं, और अगर px दिया हुआ है तो p ऑफ माइनस 2 भी निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, p ऑफ 1 निकालने के लिए px में जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं क्या रख दूंगा 1। p ऑफ माइनस 2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, x में इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं क्या रख दूंगा -2। तो मैं पहले निकाल लेता हूँ p ऑफ 1। ठीक है, p ऑफ 1 तो मैं पहले लिख लेता हूँ px क्या है। तो px यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। p ऑफ 1 पहले मैं निकाल लेता हूँ, यानी जहाँ पे x है वहाँ मैं क्या रख दूंगा 1। यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू एक्स के जगह पे 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 इज 4। p ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया 4। उसी तरीके से p ऑफ -2 निकाल लेता हूँ, वो क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे फिर से -2 रख दिया प्लस 1। -2 का स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या आएगा
पॉजिटिव ही आएगा, यानी -2 का स्क्वायर 4 ही होगा। 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -4 प्लस 1। -4 और 4 कैंसिल आउट होकर के इसका वैल्यू आ जाएगा 1, यानी P ऑफ -2 का वैल्यू क्या आ गया 1। सो अब हम निकाल सकते हैं P ऑफ 1 प्लस P ऑफ -2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा P ऑफ 1 क्या आया 4 प्लस P ऑफ -2 इज 1 डिवाइडेड बाई 2, सो इसका वैल्यू हो जाएगा 5/2। नेक्स्ट है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तो हम लोग समझ गए, अब इसके बाद जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना कि x का वो वैल्यू निकाल लेते हैं जो उस पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। यानी x का वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, वही x का वैल्यू उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। यानी इसका मैं डिफिनेशन अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वैल्यू ऑफ x at which polynomial px becomes 0। यानी x का वो वैल्यू जिस पे ये px जो पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाए, जीरो बन जाए, तो उस x के वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का क्या बोलेंगे, जीरो बोल देंगे। जैसे कोई भी एक मैं एग्जांपल लेकर के चलता हूँ, px इज इक्वल टू x माइनस 2। अगर मैं देखूंगा कि x का यहाँ पे क्या वैल्यू रखूं ताकि ये पॉलिनोमियल का वैल्यू ही जीरो बन जाए, तो अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो इसका वैल्यू जीरो नहीं आएगा। लेकिन अब ध्यान से देखूंगा कि अगर x इज इक्वल टू 2 मैं यहाँ पे रख दूं तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू ही जीरो आ जाएगा। यानी कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पे निकालना चाहूँ, यानी कि p ऑफ 2 अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। यानी मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो क्या है, एट x इज इक्वल टू 2 हो गया। यानी कि x इज इक्वल टू 2 पे ये पॉलिनोमियल क्या बन गया, जीरो बन गया। यानी मैं बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 2। अब मैं एक नोट पॉइंट लिखवाता हूँ कि मुझे ये पता चल रहा है कि अब मैं डिग्री से जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे रिलेट करूँगा। अब मैं पार्ट 1 में मैं बताया था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या एप्लीकेशन है, तो मैं वहाँ बताया था कि पॉलिनोमियल के डिग्री को देख करके मैं बता सकता हूँ कि उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। तो मैं नोट पॉइंट पे फिर से वही चीज़ लिखवा रहा हूँ कि जो मैं पार्ट 1 में लिखवाया था, फिर से मैं लिखवा रहा हूँ कि द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ एनी पॉलिनोमियल is equal to degree of that polynomial। मैं डिग्री तो पार्ट 1 में, पॉलिनोमियल के पार्ट 1 में बता चुका हूँ। अब उसके बाद डिग्री को नंबर ऑफ जीरो से कैसे रिलेट करूँगा। अगर मैं देखूँ तो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में इसका मुझे डिग्री निकालना है तो कैसे निकालूंगा। तो मैं बताया था कि डिग्री क्या होता था, डिग्री होता था हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। और इस पॉलिनोमियल में अगर x का हाईएस्ट पावर देखूंगा तो x का हाईएस्ट पावर 1 ही है, यानी इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 1। यानी अगर इस पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 है तो जितना इसके डिग्री होंगे उतना ही इसके मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं। और इसके x के कितने वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जा रहा है, यानी x का सिर्फ एक ही वैल्यू तो आया, x इज इक्वल टू 2। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, वो भी 1 है। जो क्या आया, नंबर ऑफ जीरोज जो 1 आ रहा है वो क्या है, x इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ ऐसे एग्जांपल लेकर के मैं इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करवाता हूँ कि ये कैसे वेरीफाई होगा। तो कुछ वैसे एग्जांपल लेता हूँ कि जिसका डिग्री 1 के बाद 2 हो जाए, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल में बता रहा हूँ, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेकर के मैं बता रहा हूँ। तो कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो मुझे दिख रहा है कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री मेरा है, x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2। तो यानी कि इसका जो डिग्री हो जाएगा 2। यानी इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जो कि 2 होंगे, नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। वो सभी जीरोज को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा,
मैं अभी बताया हूँ कि जीरोस क्या होता है, पॉलिनोमियल में एक्स का वो वैल्यू जिस पे वो उस पॉलिनोमियल को ही जीरो बना दे। तो एक्स का वो वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पॉलिनोमियल को पहले जीरो बना देता हूँ, फिर एक्स का वैल्यू निकाल लेता हूँ। यानी कि इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाने के लिए एक्स का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल को ही जीरो बनाना पड़ेगा। यानी कि इस पॉलिनोमियल को मैं जीरो बना देता हूँ पहले, यानी कि पी एक्स को ही जीरो कर देता हूँ। तो मुझे पता चल जाएगा कि x की कौन से वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है। यानी पी एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 9, उसको मैं जीरो कर दिया। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 जीरो कर दिया तो मैं इसको बोल सकता हूँ 9 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 9, और ये x का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9। x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 हो जाएगा, तो यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 9 इज प्लस माइनस 3। यानी x का एक वैल्यू आया 3 और x का दूसरा वैल्यू आया -3। तो मुझे दिख गया ना यहाँ पे x के कितने वैल्यूज आए जिस पे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू ही जीरो हो जा रहा है। तो एक x का वैल्यू आया 3 और दूसरा x का वैल्यू आया -3। और मैं बोल रहा था कि जितने इसके डिग्री होंगे उतने इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी 2 आए, जो कि कौन 2 जीरोज आए, एक x आया 3 और एक x आया -3। समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -48। ये भी पॉलिनोमियल का डिग्री आपको दिख रहा होगा कि x का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, x का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है। यानी इस पॉलिनोमियल का फिर से डिग्री 2, यानी अगर इसका डिग्री 2 है यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरोज भी 2 आने चाहिए। सो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी 2 होने चाहिए, 2 नंबर ऑफ जीरोज होने चाहिए मैक्सिमम। अब वो 2 जीरोज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जीरोज निकालने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि x का वो वैल्यू निकालता हूँ जिस पे वो पॉलिनोमियल खुद ही जीरो बन जाए। तो मैं पॉलिनोमियल को खुद पहले जीरो बना देता हूँ, पॉलिनोमियल को ही जीरो कर दिया, यानी पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। और पी एक्स क्या दिया हुआ था, 3x स्क्वायर -48 इज इक्वल टू जीरो। अब -48 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +48। वहाँ से फिर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू निकाल सकता हूँ 48 डिवाइडेड बाई 3, वो आ जाएगा आपका 16। ठीक है। और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16, और अंडर रूट ऑफ 16 का वैल्यू आपका क्या होता है, +-4। यानी एक x का वैल्यू आएगा 4 और दूसरे x का वैल्यू आएगा -4। यानी अब समझ में आ गया इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या था, 2। यानी इसके नंबर ऑफ जीरोज में मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, 2। वो दोनों जीरोज का वैल्यू क्या आया, एक x का वैल्यू आया 4 और दूसरे x का वैल्यू आया -4। यानी x का ऐसे 2 वैल्यू आया, एक 4 आया और एक -4 आया, जो इस पॉलिनोमियल को क्या बना दिया, जीरो बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का कर लेते हैं। यह है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बाई फैक्टराइजेशन मेथड एंड ऑल्सो वेरीफाई इट। यानी कि ये आपका पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, और जीरो निकालने के बाद आपको इसको वेरीफाई भी करना है। और जीरो निकालने के लिए कौन से मेथड का यूज़ करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। तो मैं देख लेता हूँ पहले पॉलिनोमियल, लिख लेता हूँ पॉलिनोमियल को, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर इस पॉलिनोमियल को देखूंगा तो ये इसका डिग्री क्या है, डिग्री 2 है। डिग्री 2 है यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। अब वो 2 जीरोज को कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये जो पॉलिनोमियल 2 डिग्री पॉलिनोमियल को हम कौन से पॉलिनोमियल से जानते हैं, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन के लिए आपको क्लास 10 के इसके आगे जो चैप्टर नंबर 4 में फैक्टराइजेशन पढ़ना है, उसमें कौन सा मेथड पढ़ना है, एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यानी ये जो मिडिल टर्म होता है उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। तो एक मेथड पढ़ना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यानी जो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके मिडिल टर्म को मुझे स्प्लिट करना होता है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हम लोग करते क्या हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए उसके फर्स्ट यानी a और जो लास्ट वाला जो कांस्टेंट है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर उसके बाद उसका फैक्टराइजेशन निकालते हैं। यानी a इंटू सी पहले करेंगे और फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन उसका निकाल करके उसके ऐसे 2 नंबर को मुझे निकालना होगा जिसको सम और माइनस करने पे, यानी प्लस और माइनस करने पे ये b आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को अगर मैं देखूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, लास्ट वाला नंबर 6 है और फर्स्ट वाला नंबर 1 है, तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। 6 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँगा तो पहला फैक्टराइजेशन 1 इंटू 6 होगा, दूसरा होगा 2 इंटू 3,
फिर इसके आगे तो कोई फैक्टराइजेशन होगा नहीं, बाकी रिवर्स ही होगा, तो बात तो वही हो गया। तो 2 इंटू 3 के बाद रिवर्सिंग होगा और फिर बात वही हो जाएगा। तो मुझे इन दोनों में से उसी पेयर को ढूंढना है जिसको जोड़ने पे क्या आ जाए, ये मिडिल टर्म आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 6 और 1 इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो 7 आ जाएगा, लेकिन 3 और 2 को जोड़ूंगा तो 5 आ जाएगा। यानी कि ये जो 5x है उसको स्प्लिट करने के लिए 2 और 3 में मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। तो ये मैं लिख सकता हूँ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये अब मैं 5x को कैसे लिख सकता हूँ, 2x और 3x में स्प्लिट करके। यानी ये जो 5x है, ये जो 5x है उसको मैं लिख सकता हूँ 5x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5x को कैसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 3x। यानी ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में मैं क्या करता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x को लिख देता हूँ 2x प्लस 3x प्लस 6। मैं 1x प्लस 6x नहीं लिख सकता था क्योंकि 6 और 1 जोड़ने पे 7 आ जाएगा, इसी कारण इसको मैं नहीं लिया, इसी को लिया। अब मैं इसको आगे मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड टर्म को कॉमन लूँगा, जिसमें जो भी कॉमन होगा, और थर्ड और फोर्थ टर्म में जो कॉमन होगा वो मैं ले लूँगा। तो एक्स स्क्वायर और 2x में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है और तो कुछ है नहीं, x कॉमन ले लिया। फिर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर में x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा x, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो वो हो जाएगा 2 प्लस 3x और 6 में क्या कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन ले लूँगा तो बच जाएगा x, और 6 में 3 कॉमन ले लूँगा तो बच जाएगा 2। अब पूरे टर्म में अगर मैं देखूँ, पूरे पॉलिनोमियल में ये फर्स्ट टर्म मान लूँ और ये सेकंड टर्म मान लूँ तो मुझे x प्लस 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में। तो मैं दोनों में से x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, और फिर अगर x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा x, और सेकंड वाले टर्म में x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 3। तो ये पॉलिनोमियल क्या बन गया, x प्लस 2 प्लस x प्लस 3। और फिर अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का अब मुझे जीरो अगर निकालना है तो पॉलिनोमियल को तो मैं लिख दिया हूँ x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो जीरो निकालने के लिए क्या करता था मैं कि पॉलिनोमियल में x का वो वैल्यू जिस पे ये पॉलिनोमियल का ही वैल्यू जीरो हो जाए, तो मैं px को जीरो कर देता था। तो px को जीरो कर दिया, px को जीरो कर दिया यानी कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 जीरो हो जाएगा। अगर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 जीरो करना है मुझे, तो मैं या तो x प्लस 2 को जीरो कर दूँ या तो x प्लस 3 को जीरो कर दूँ। तो पहले मैं x प्लस 2 को जीरो कर देता हूँ। अगर x प्लस 2 जीरो हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। फिर मैं x प्लस 3 को जीरो कर सकता हूँ। अगर x प्लस 3 जीरो हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3। यानी ये समझ में आ गया कि ये पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। क्यों नंबर ऑफ जीरोस 2 आ रहा था, क्योंकि इसका डिग्री 2 था, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या था, 2 था। तो ये दोनों नंबर ऑफ जीरो समझ में आ गए कौन कौन है, -2 और -3। अब अगर मुझे ये वेरीफाई करना है कि -2 और -3 इसका जीरो है, तो इसका वेरिफिकेशन भी मैं कर सकता हूँ। पुट x इज इक्वल टू -2, यानी p ऑफ -2 मैं निकाल लेता हूँ। तो p ऑफ -2 कैसे निकाल लेता हूँ, कैसे निकालूंगा, पहले px में लिख लेता हूँ, px लिख लेता हूँ, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब मैं निकाल लेता हूँ p ऑफ -2, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 मैं रख देता हूँ। x के जगह पे -2 यानी -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स के जगह पे फिर से -2 प्लस 6। -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 5 इंटू -2 इज -10 प्लस 6, 6 प्लस 4 इज 10 और देन -10, ये कैंसिल आउट होकर के जीरो आ गया। यानी समझ में आ गया कि x इज इक्वल टू -2 रखने पे p ऑफ -2 का वैल्यू क्या आ गया, जीरो। ये इसी कारण हम बोल सकते हैं कि -2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, -2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, -2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। उसी तरीके से वेरीफाई कर लेता हूँ, पुट x इज इक्वल टू -3, तो p ऑफ -3 मैं निकाल लेता हूँ। जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, -3 का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव ही नंबर आएगा। सो 9 प्लस 5 इंटू -3 इज -15 प्लस 6 प्लस 9 इज 15, -15 ये कैंसिल आउट होकर के जीरो आ गया, हेंस वेरीफाइड। समझ में आ गया जीरो कैसे वेरीफाई हुआ। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ कि एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ x इज इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी एक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 का x इज इक्वल टू 2 क्या है, जीरो हो गया, तो बताना है कि a का वैल्यू क्या होगा। अब इस पॉलिनोमियल में a ही मुझे यहाँ दिख रहा है, इस a का वैल्यू मुझे निकालना है।
और बता दिया कि इसका 0 x इज इक्वल टू 2 है। तो अगर इसका 0 x इज इक्वल टू 2 है यानी कि p ऑफ 2 तो 0 आना चाहिए ना। तो p ऑफ 2 का मतलब है कि जहाँ जहाँ इस पॉलिनोमियल में x है वहाँ मैं क्या रख देता हूँ, इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं क्या रख देता हूँ, 2 रख करके इस पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 कर देता हूँ। यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू 2 रख दूंगा, 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स के जगह पे फिर से 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस a इंटू 2 को 2 इंटू a लिख सकता हूँ प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 4 इज 12 माइनस 2a प्लस 2 इज 0। 12 प्लस 2 इज 14 माइनस 2a इज 0। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 14 इज इक्वल टू 2a, राइट हैंड साइड माइनस 2a जाएगा तो प्लस 2a हो जाएगा और a का वैल्यू हो जाएगा 14/2 दैट इज 7। a का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1, इफ x इज इक्वल टू 1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 2 इंटू a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल दिया है कि x इज इक्वल टू 1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है, यानी x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 अगर रख देंगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी तो वो 0 है। यानी px इज इक्वल टू 0 कर देते हैं एट x इज इक्वल टू 1। इट मीन्स यानी p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं देख लेता हूँ p ऑफ 1 कैसे निकालूंगा। तो पहले मैं px यहाँ लिख लेता हूँ, px में लिख लेता हूँ, पहले px लिख लेता हूँ ax स्क्वायर माइनस 2 इंटू a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये आपका क्या था, ये px था। मुझे क्या करना है, p ऑफ 1 निकालना है और उसको 0 कर देना है। यानी जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ मुझे क्या रखना है, जहाँ x है वहीं पे 1 रखना है। ऐसे नहीं कि एक a पे रख देंगे, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल यहाँ पे x है सिर्फ, p ऑफ x यहाँ पहले ही लिख चुका है। यानी हम a पे हम 1 नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम x पे 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ वेरिएबल सिर्फ x दिख रहा है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लिखा जा चुका है कि p ऑफ x यानी x ही सिर्फ वेरिएबल है। यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देना। यानी a इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a माइनस 1 इंटू एक्स की जगह पे फिर से 1 रख दिए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर इज 1, सो a इंटू 1 इज a माइनस 2 इंटू a माइनस 1 इंटू 1 उतना ही नंबर हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को, 2 इंटू a माइनस 2 फिर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a माइनस 2 कितना होगा माइनस a और 2 माइनस 1 कितना होगा 1 इज इक्वल टू 0। 1 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस a इज इक्वल टू प्लस 1 उस साइड जाकर के माइनस 1 होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, a का वैल्यू आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है px इज इक्वल टू दिया हुआ है कि ये 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 45 हैज़ 1 रूट 0 हैज़ 1 0 एज 3। यानी कि 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है, यानी कि x इज इक्वल टू 3 पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि इस पॉलिनोमियल का एक 0 तुम आपको दे दिया गया है कि x इज इक्वल टू 3 है, तो बताना है कि a का वैल्यू क्या है। ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो ये गुजरात के एनटीएससी में आया हुआ है, यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम में आया हुआ है। ये स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, अलग अलग स्टेट में ऐसा एग्जाम होता है। बिहार में भी ऐसे एनटीएससी होते हैं, एमपी में ऐसे एनटीएससी होते हैं, झारखंड का एनटीएससी होता है। तो ये गुजरात एनटीएससी का क्वेश्चन हम लोग अभी करने जा रहे हैं और ये आप लोग को लगेगा कि क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया, ये जितना मैं बताया हूँ उसके बाद। तो मुझे क्या करना है कि इसका एक 0 दे दिया है x इज इक्वल टू 3, तो यानी कि इस पॉलिनोमियल में x जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर 3 रख दूंगा तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी पहले px लिख लेता हूँ, px इज इक्वल टू क्या है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 45 इज, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता हूँ कि p ऑफ 3 को मुझे 0 करना है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं क्या रख दूंगा, अब 3 रख दूंगा। तो x मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पे x यहाँ दिख रहा है, एक x यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि 3 इंटू यहाँ 3 रख दूंगा x की जगह पे, 3 का क्यूब माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पे अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस a इंटू एक्स की जगह पे अब 3 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस a इंटू 3 को लिख सकता हूँ 3a और माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 27 करेंगे कितना आएगा 81 माइनस 9 माइनस 45 को इसी साइड कर देते हैं माइनस 3a
3a को इधर कर दिए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करता हूँ, -9 -45 एक जगह कर देता हूँ, यानी 9 और 45 जोड़ करके माइनस साइन लगा देना, यानी 45 में 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 54 -3a इज इक्वल टू 0। अब -3a को राइट साइड कर देता हूँ, यानी 81 - 54, 81 - 54 करिएगा तो कितना आएगा 27 इज इक्वल टू 3a। और a का अगर वैल्यू निकालेंगे तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ 3a इज इक्वल टू 27, और a का अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 27/3, दैट इज 3 9 जा 27, यानी a का वैल्यू आ गया 9। और ये आपका गुजरात एमटीएससी का क्वेश्चन था, देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू k - 1 × x² माइनस प्लस kx + 1 इज -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई के 10th बोर्ड 2013 ईयर में आया हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कॉन्सेप्ट अभी मैं बताया हूँ। तो मैं इसको देख लेता हूँ कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इस पॉलिनोमियल का एक जीरो क्या दे दिया है, -3 है, तो बताना है k का वैल्यू क्या होगा। तो उसी तरीके से मैं क्या करूँगा कि इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू -3 रखने पे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू को क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो मैं पॉलिनोमियल को लिख लेता हूँ पहले, px इज इक्वल टू k - 1 × x² प्लस k × x + 1। अब मुझे क्या करना है, p ऑफ -3 निकाल करके 0 कर देना है। p ऑफ -3 निकाल लेता हूँ, k - 3 × -3, यानी x के जगह पे अब क्या रख दूंगा -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू फिर से x के जगह पे -3 + 1। ठीक है, अब p ऑफ -3 को मुझे क्या कर देना है 0, क्योंकि -3 इसका क्या है -3 बिकॉज क्योंकि -3 इज 0 ऑफ px, इसी कारण तो p ऑफ -3 0 कर रहे हैं। ठीक है, तो p ऑफ -3 0 कर देना, अभी इसका वैल्यू निकाल करके 0 कर देना, यानी k - 1 × -3 का स्क्वायर प्लस k × -3 + 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख दिया, इसको 0 कर दिया। -3 का स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, 9 प्लस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और k इंटू 3 को मैं 3 × k लिख सकता हूँ, +1 इज इक्वल टू 0। 9 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, 9k - 9 - 3k + 1। अब 9k - 3k एक जगह और -9 + 1 एक जगह कर देता हूँ, यानी 9k - 3k -9 + 1 इज इक्वल टू 0। 9k - 3k कितना होगा 6k, और -9 + 1 क्या होगा -8 इज इक्वल टू 0, यानी कि 6k इज इक्वल टू 8। और फिर मैं बोल सकता हूँ कि k का वैल्यू हो जाएगा 8/6, यानी कैंसिल आउट करने पे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यानी k का वैल्यू आ जाएगा 4/3। सो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और इसके आगे और वीडियोज़ अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।